वो कोई ऐसा बयान नहीं दिए हैं जिससे भारतीय संविधान का अनादर हो। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो झारखंड में बेरोजगार हो गए हैं। विशेष समुदाय जो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है उसको खिताब करते हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले। अपने ही देश में आज मेजॉरिटी बोली जाती है हिंदुओं को, और वहाँ पे वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं। कौन सा मुसलमान किसी हिंदू समाज के भाई को हमरा पकड़ के और ये बोले कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ नहीं तो तुमको मारेंगे। मंत्री महोदय कमजोर तो लगते नहीं है। संवैधानिक पद पे बैठ के अगर संविधान को कह दें कि दिल में कुरान है और हाथ में संविधान है, सरिया ज्यादा ऊपर है या संविधान ऊपर है? ये देश किससे चलेगा? 11 साल मोदी जी के आए हुए भी हो गया, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आए। 11 साल से मोदी जी क्या कर रहे थे? एग्जाम होता है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। लेकिन ये भाजपा से पूछेंगे, लेकिन जेएमएम से भी तो पूछेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता जुनैद अनवर साहब। हम इनसे बात करेंगे अभी जो ये मुद्दा चल रहा है सर, जो भी ये विवाद वाला जो बयान दिया गया है मंत्री जी के द्वारा, इस पे इतना देखिए, जो माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब के द्वारा बयान दिया गया है, लोग उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। वो कोई ऐसा बयान नहीं दिए हैं जिससे भारतीय संविधान का अनादर हो, भारतीय संविधान को छोटा दिखलाया जाए। इसलिए कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीयत है, इस्लामिक शरीयत है, वो खुद ये इजाज़त देता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के जो कानून है, जो कानून है, जो संविधान है, उस पर आपको चलना, उस पर अमल करना है। समझे? ये बेबुनियाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो झारखंड में बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम उनको नहीं है। और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई किसी शायर ने कहा था कि बुराई जब किसी का किया कीजिए, आईना खुद सामने रख लिया कीजिए। आज अगर हफीजुल हसन साहब पर ये आरोप लगा रहे हैं तो हमको ये बतावें कि जो लोग भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, क्या वो संविधान के पक्ष में है? वो संविधान का अनादर नहीं है। जो लोग भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, क्या वो संविधान पर चोट नहीं है? जो लोग खुले तौर पर सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं, वो भी आपके संविधान के विरुद्ध है। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? इनके कई मंत्री आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री तक ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो संविधान से हट के है, संविधान से परे है, तो उनके बारे में तो ये कभी नहीं बोले। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार इस तरह का भ्रामक, खतरनाक, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बयान दिए हैं। इस पर तो कोई उन लोगों का ने टिप्पणी नहीं आता है। ऐसा कोई बयान आप बताएं, प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ का कोई? प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, एक विशेष समुदाय जो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है उसको खिताब करते हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, टोटी चोरी करने वाले। टोटी चोरी करने वाले को लोकसभा चुनाव में बोला गया है कि उदाहरण दे के वो बोलते हैं कौन है ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, किनको आप कहना चाहते हैं? आप देश के सबसे सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, और इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं बोलते हैं कि हम किसी भी कीमत में मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने देंगे, मर जाएंगे लाभ नहीं लेने देंगे बोले। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर तो एक प्रधानमंत्री होके और गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, उन पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। और हाफिजुल हसन साहब का जो बयान है उसको तोड़ मड़ोड़ के बिना मतलब का कोई काम है ही नहीं। पब्लिक को उलझाना है, लोगों का ध्यान भटकाना है। आज पूरे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई है, शिक्षा की स्थिति में सुधार चाहिए। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति दिन ब दिन देश का कैसे गिरता चला जा रहा है, डॉलर का क्या स्थिति, डॉलर के सामने रुपया का क्या स्थिति है, इन तमाम चीज़ों से अभी जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैक्सों का पहाड़ तोड़ा है, इन चीज़ों को सामने से हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं है। हफीजुल हसन साहब एक बेहतरीन मानसिकता के मंत्री हैं जिनको अपने देश से भी, अपने राज्य से भी, राज्य के लोगों से प्रेम है। ये लोग बिना वजह, बिना मतलब का, फजूल का अफवाह उड़ा रहे हैं।
झारखंड में भी तो युवा बेरोजगार हैं, युवा को नौकरी चाहिए, तो मंत्री महोदय बयानबाजी छोड़कर युवाओं के रोजगार पर ध्यान दें। मंत्री महोदय बयानबाजी करने कहीं जाते नहीं ना। अब आप जैसे पत्रकार, सम्मानित पत्रकार अगर आएंगे तो उनके सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि वो जो जवाब दिए हैं उसको उसी प्रकार पब्लिक के सामने पब्लिश करना, उजागर करना, या फिर आप ही के मन में छल कपट होगा, आप उसको तोड़ मरोड़ दीजिएगा, काट दीजिएगा रील को, बात को काट दीजिएगा, अधूरे बात को आप लोगों के सामने परोसिएगा, तो लोग तो दिग्भ्रमित होंगे। तो संवैधानिक पद पे बैठ के अगर संविधान को कह दें कि दिल में से कुरान है और हाथ में संविधान है, तो इसका मतलब अगर द्वयम दर्जे का संविधान को दूसरे स्थान पे बताएंगे तो ये तो फिर इसका तो विरोध होगा ही। बिल्कुल गलत बात है। ये बात वो नहीं बोले हैं, बार बार बोले, उनके बात को काट के पेश किया गया है उनके। देखिए, अब ये बताइए, जो हमारे सम्मानित नेतागण आज हल्ला हसरात कर रहे हैं, क्या वो रामायण को नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, वेद को में नहीं मानते? उसी तरह हम भी संविधान को ही मानते हैं और शरिया को भी इतना ही दिल से लगा के रखते हैं। शरिया ज्यादा ऊपर है या संविधान ऊपर है? ये दोनों। देखिए, आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति से आप ही पूछिएगा कि आपकी माँ ज्यादा प्यारी है या पिताजी ज्यादा प्यारे हैं, दोनों हम लोग के लिए हम हैं। देश किससे चलेगा? मैंने तो कहा कि हमारी बात तो आप छोड़ दीजिए, हम जो फॉलो करते हैं, मोहम्मद साहब को हम फॉलो करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उनके एक एक बात पे हम अमल करते हैं। उन्होंने उसी शरिया में कहा कि एक मुसलमान का यह फर्ज है कि वो जिस जमीन पर रहता है, जिस देश में रहता है, वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो संविधान है, वहाँ के जो नियमावली है, वहाँ की जो विधि व्यवस्था है, उस पर वो अमल करे। तो शरीयत तो खुद हमको ये बोल रहा है कि आप अपने संविधान पर अमल करिए। सर, शरीयत आप धरना प्रदर्शन आंदोलन का जो ये देती है, हमें संविधान जो है हमें ये क्या बोलते हैं उसको, परमिशन देती है कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें, लेकिन अभी हमने जो मुर्शिदाबाद में देखा है, जो घटना हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुर्शिदाबाद में घटना वो तो साफ हो चुका है। मुर्शिदाबाद में षड्यंत्र के तहत वो विवाद कराया गया और दंगा फसाद का स्थिति पैदा किया गया। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है, बिहार से लोग टोपी कुर्ता पहन के, दूसरे धर्म के लोग भीड़ में घुस के पत्थरबाजी कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए मुसलमानों को। आप देखिए, उसको आराम से आप देख सकते हैं। ऐसा तो, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि जो है जो बफ के खिलाफ निकला हुआ रैली, विरोध प्रदर्शन बफ कानून का हुआ और हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो भाई, यही तो हम बोल रहे हैं आपको कि ये एक षड्यंत्र है। बदनाम तो हम ही को किया जाना है ना। लेकिन आप ये बताइए ना, इंटरनेशनल मीडिया पे ये चल रहा है ना कि जो बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे धर्म के कपड़े को पहन के, दूसरे धर्म का टोपी को पहन के और भीड़ में पत्थरबाजी कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा ही पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इसके पक्ष लेने वाली जो पार्टियां हैं, वो जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए देखिए, मुसलमानों को जो वक्फ बिल के ऊपर जो भी एहतजाज हम कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर कर रहे हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो संगठन इसमें शामिल हैं, जैसे इमारत शरिया, इदारा शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका सेंट्रल उलमा काउंसिल, ये जो भी लोग हैं, इनका बार बार यही आ रहा है कि हम एहतजाज करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो कानून के दायरे में और शांतिपूर्वक, बिना माहौल को बिगाड़े हुए करेंगे। अब दूसरे लोग हमारे भीड़ में घुस के और ये बदमाशी करे, तो भगवान का कृपा बोलिए, ईश्वर का, कि वो लोग पकड़े गए, नहीं तो सही में मुसलमान बदनाम होता कि भाई ये लोग दंगा और फसाद कर रहे हैं। अपने ही देश में आज मेजॉरिटी बोली जाती है हिंदुओं को, और वहाँ पे वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं। ये तो शरणार्थी कौन है ये आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। जिस तरह से पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया गया, जिस तरह हाशिए पर रखा गया, जिस तरह की धमकियां दी गई, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो वक्त वक्त पर कभी तलवार बांटते हैं, कभी लोगों को भड़काते हैं कि घर में हथियार रखो। तो यहाँ कौन डरा हुआ है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में जिन लोगों की आबादी 20% है, वो 80% को डरा के रखे हैं। ये बात कहीं से उचित लगता है आपको? उचित नहीं है, लेकिन अगर जो देखा जाए, जो देखा जा रहा है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही है आजकल। तो आप ही बता दीजिए हमको। कानून का विरोध करते करते लोग जो है दूसरे समुदाय के लोगों पे हमला। बिल्कुल नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपके, दूसरे समुदाय के लोग षड्यंत्र के तहत हमारी भीड़ में घुस के और ये बदमाशी कर रहे हैं। हमारा जो भी जहाँ हुआ,
बहुत सारे प्रदर्शन हुए और अभी होंगे, समझे। तो आप उसमें देखिएगा कि जो भी संवैधानिक तरीका है हम उसको अपनाए हैं। आप ये बताइए कि कौन सा मुसलमान किसी हिंदू समाज के भाई को हमरा पकड़ के और ये बोले कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ नहीं तो तुमको मारेंगे। मासूम 12-12 साल के मदरसा के बच्चों को पकड़ के हाथ से मार पीट करके बोले बोलो जय श्री राम का नारा लगाओ, ये तो वही लोग कर रहे हैं। कहाँ हम पे तो ऐसी कभी घटना नहीं। हुई सर? आप मीडिया पे आया हुआ है, झारखंड में भी 1-2 हुआ है, दूसरे यूपी में तो भरमार है इसका। कोई जयीफ आदमी अगर कहीं अकेले जा रहा है दाढ़ी टोपी पहने हुए, उसको पकड़ के रोक देना। आप ये बताइए मुसलमान कहाँ इस तरह हिंसक हुआ? बिल्कुल बदनाम करने का साजिश और कुछ नहीं। ऐसे समय में मंत्री जी का ऐसा एक माहौल बना हुआ है और ऐसे समय में मंत्री जी ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो एक और लोग भड़केंगे इस पे। देखिए वो बयान नहीं दिए हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उनका जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो साफ सुथरे आदमी और इतना इस तरह का गलती करने वाले वो आदमी नहीं है। बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत समझदार हैं, राज्य से देश से उनको बहुत मोहब्बत है। और झारखंड के लोगों के खासकर अक़लियत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, समझे। उनको बदनाम करने के लिए, उनके लोकप्रियता को कम करने के लिए उस समाचार को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया और कोई बात नहीं। इतना विरोध जो हो रहा है उस पर क्या कहें? विरोध ये बोले कि बेरोजगारी का राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं है, उनको सांप्रदायिकता फैलाना है, उनको नफरत फैलाना है। वो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। हफीजुल हसन साहब बदकिस्मती से अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, तो टारगेट ले लिए। मंत्री महोदय कमजोर तो लगते नहीं है। नहीं समझे, समुदाय के हिसाब से भाई हम लोग कमजोर ही हैं, अक़लियत है, अल्पसंख्यक हैं तो कमजोर हैं। ऐसा नहीं है, संविधान तो सबको बराबर राइट देती है। तो कहाँ मानता है भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी यही बात मानती कि संविधान तमाम लोगों को धार्मिक वक्तव्य का, अपने विचारों को रखने का स्वतंत्रता देती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज छोटा सा मसला हुआ हफीजुल हसन साहब का, जिसको आप देख रहे हैं। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उल जलूल संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। कभी आज तक तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि भाई उनका वक्तव्य गलत है। आप 1-2 बयान बताएं। बहुत सारा बयान है, आप देखिए ना, विनय कटियार जी का लगातार आप यूट्यूब वगैरह में उठा के देखिए, आग उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। योगी जी का आप देख लीजिए, गिरिराज सिंह का आप देख लीजिए। इन लोग का बयान 1-2 बयान रहे तब मैं आपको बताऊं ना। ये तो मतलब कई बयान ऐसा है जो सीधा सीधा आपका भारतीय संविधान के विपरीत है और मुसलमानों को डराने के लिए है, मुसलमानों को हाशिए पर लाने के लिए है। अब डेली हो रहा है ऐसा। वक्फ कानून को लेकर जो इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर क्या? देखिए वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों को जो भारतीय संविधान अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है, उसका सीधा सीधा हनन है। और ये बात हम लोग पहले से बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे। और ऊपर वाला का कृपा है कि संख्या बल का गलत इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी भले ही दोनों सदनों से इसको पास कराई, लेकिन हम लोग को भारतीय न्यायालय पर, भारतीय न्याय पर, भारतीय संविधान पर पूरा आस्था और विश्वास है। जो लोग जिसका शक हम लोग को था, जिस बात का भय था हम लोग को, कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उन्हीं बातों को दोहराए। जैसे हम लोग का था कि वक्फ जो चीज़ है ये फुल्ली 100% धार्मिक है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, धर्म का काम है। जैसे हम रोजा रखते हैं, धर्म का काम है। जैसे आप पूजा करते हैं, धर्म का काम है। जैसे आप दान करते हैं, धर्म का काम है। उसी तरह वक्फ जो है एक धार्मिक काम है, जिसमें हम अपने ज़मीनों को गरीब गुरबा, यतीमों, बेवाओं, बेसहाराओं के लिए हम देते हैं। तो वो तो फुल्ली मेरे लिए है, मेरा चीज़ है। फिर इसमें हिंदू धर्म के 2 लोगों को शामिल करिए या अन्य लोगों को कमेटी में शामिल कीजिए, ये तो संविधान के विपरीत है। इस पे तो सरकार का कहना है कि वक्फ पे इतने आरोप लगे हैं जिसको लेकर जो है इसका सही तरीके से जांच हो, इसीलिए 2 लोगों को बाहरी को शामिल किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है डीएम को। ठीक है, तो मैं तो हमारी बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने रखा। आप अगर बना रहे, बहुत अच्छी बात है कि आपको मोहब्बत है मुसलमानों से, मोहब्बत करने का आप नाटक कर रहे हैं। सुनिए, तो ऐसा आप करिए कि साईं बाबा ट्रस्ट, उसमें 2 मुसलमान को डालिए। बहुत सारे मंदिर और मठ जिसमें हजारों एकड़ जमीन है, उसमें मैं क्यों नहीं जाऊंगा? फिर जब संविधान बराबर का अधिकार देता है, आप जब हमारे वक्फ में हिंदू समुदाय को रखते हैं, हमको एतराज नहीं है, रख लीजिए, लेकिन हमको भी मठ में, मंदिरों में हमको शामिल कीजिए। सरकार कह रही है कि धार्मिक मामलों में किसी अन्य को शामिल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा प्रॉपर्टीज को, उसमें रखा जाएगा। आपकी दोहरी नीति है।
सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ जो वक्फ पूरी तरह से धार्मिक है उसको आप धार्मिक नहीं बताइएगा, दूसरा तरफ आपका मंदिर का जो मामला है उसको धार्मिक बताइएगा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक है। ये लोग टारगेट करना चाहते हैं, हमको सेकंड क्लास का सिटीजन बनाना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपने खून को बहाया है, हिंदुस्तान की मिट्टी हमारे पूर्वजों के खून से सना हुआ है। और बहुत अफसोस है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने खून बहाया इस देश के लिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में, आप देख लीजिए इतिहास की किताब को उठा के, ये जो लोग आज दंगा और फसाद फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, ये लोग उस समय एक भी नहीं थे। ये अंग्रेजों के चापलूसी करते थे, अंग्रेजों का को जाके खुफिया जानकारी क्रांतिकारियों का देते थे। आज ये वीर हो गए और हम मुसलमान जिनके पूर्वजों ने इस धरती को खून से सींचा, वो आज फकीर हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है और इसको हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत मुसलमान जो समाज है, पसमानदा समाज के, और जो पसमानदा का बोर्ड है, वो तो इस बिल का सपोर्ट कर, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये दलाल लोग हैं और सब दिन हर धर्म में रहते हैं। आपके हिंदू समाज में भी ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पद और ओहदा से मतलब है, समाज और धर्म से मतलब नहीं रहता है। ये लालची लोग हैं। इसी तरह का एक इंसान हिंदुस्तान में हुआ था, आपको मालूम है, क्रांतिकारी टीपू सुल्तान, जिसके नाम से अंग्रेज लोग कांपते थे, अपने पैंट में पेशाब कर देते थे, उसको किसने मरवाया? मीर जफर ने मरवाया। अंग्रेज लोग टीपू सुल्तान के मौत के बाद भी 5 घंटा तक अंग्रेज लोग उनके बॉडी के पास नहीं गया था, डर से। इतना डरता था अंग्रेज लोग, लेकिन उसको मरवाने वाला हमारे ही कौम का गद्दार था, जिसको मीर जफर कहते हैं। तो मीर जफर तरह के लोग आज भी समाज में जिंदा हैं और हर समाज में है, जो खोखला करते हैं। आप रामायण पढ़िए, उसमें भी देख लीजिए। उनका तो कहना है कि पिछड़े मुस्लिम समाज के लिए आज तक वक्फ बोर्ड ने कुछ किया ही नहीं है। उनका साफ सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड की ओर से कितने स्कूल बनवाए गए या कितने गरीब लड़कियों की शादी करवाई गई। भैया, अभी वक्फ बोर्ड सरकार को देखने वाला सरकार भी है। माननीय मोदी जी 11 साल हो गया ना, 11 साल मोदी जी के आए हुए भी हो गया, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आए। 11 साल से मोदी जी क्या कर रहे थे? बहुत अगर उनको मोहब्बत था अक़लियत से और पिछड़े हुए लोगों से, तो आप मोदी जी क्यों नहीं उसमें पड़े? उनको आगे अब 11 साल बाद याद आया? ये कुछ नहीं है। जो ज्वलंत समस्या हिंदुस्तान का है, जिस पर आवाम का नजर जा रहा है, उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को उनके हाल पर रहने दें, बहुत मेहरबानी की जरूरत उनको नहीं है। एक तरफ वो बोलते हैं कि हम मुसलमानों का आज हितैषी बने हुए हैं, कल एक अबला नारी जो आपकी क्या नाम है, गुजरात की, क्या नाम था उनका, जिसका बलात्कार होता, उसका बलात्कारी छूट के आते हैं, उनको माला पहनाया जाता है। उस समय कहाँ हम मुसलमानों से प्रेम, बिल्किस बानो के जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उनको छोड़ा जाता है, सरकार उनको छुड़वाती है और छूट के आते हैं तो माला पहनाया जाता है। उस समय मुसलमानों से मोहब्बत कहाँ जाता है? उन्हें वापस जेल भी भेजी, मजबूरी में भेजी ना। जब सुप्रीम कोर्ट में आदमी गया तब ना भेजी सरकार। तो आपका गुजरात सरकार तो छोड़ दी थी ना। ये मानसिकता है मुसलमानों से मोहब्बत का उनका। वो तो केंद्र सरकार का नहीं, वो गुजरात सरकार। अरे तो गुजरात सरकार किनके अंडर में है भाई? भाजपा ही का है ना। मानसिकता तो सबका एक ही है ना। तो ऐसे समय में सर, जो आप युवाओं का मुद्दा बता रहे हैं, वो मुद्दा तो अभी झारखंड में भी है। युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे जेएसएससी का मुद्दा, तो यहाँ पे भी तो वो मुद्दा है। बिल्कुल वहाँ। हाँ, तो यहाँ भी सरकार को इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, या फिर ये अभी जो शरीयत और ये संविधान चल रहा है, बिल्कुल हम देखिए, यहाँ की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, वो बहुत संजीदगी से आपका इस क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा नहीं है, अभी सरकार बने हुए चंद महीने गुजरे हैं, नया सरकार जो बना है, फिर भी हमारा रोड मैप तैयार हो रहा है, हमारा ब्लू प्रिंट तैयार हो रहा है। अभी रोजगार का बहुत सारा अवसर आने जा रहा है झारखंड में। हमारे जो नेता हैं वो संजीदा हैं और काम कर रहे हैं। एग्जाम होता है, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। वो तो सबसे पहले आपका भारतीय जनता पार्टी को उसके बारे में दोषी बताइए। नीट का हालत देख लीजिए, पिछली बार क्या हुआ। एक तरफा बात नहीं करिए। आप सरकार झारखंड में है, तो हम तो झारखंड को लेके आपसे सिर्फ आप सवाल करिए हमसे, हम सवाल से कटने वाले नहीं है। लेकिन ये भाजपा से पूछेंगे, लेकिन जेएमएम से भी तो पूछेंगे। ये परंपरा देखिए, ये परंपरा जो है ना चल गया है। कुछ लोग वैसे थे, चिन्हित किया गया है। अभी जो पिछले कुछ दिनों में एग्जाम हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है और होगा आगे। जेपीएससी के बच्चे अभी तक धरना दे रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। जेपीएससी का आप लोग जान रहे हैं कि नहीं थे,
अध्यक्ष नहीं थे, अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए, वो भी बहुत तेजी में काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी सबका निपटारा होगा। ये अच्छी बात है सर, जल्द से जल्द काम हो आपका, सर अच्छा करे। जी और जी मंत्री महोदय काम पे ध्यान दे, अल्पसंख्यकों का पे ध्यान दे रहे हैं, उसी पर दे रहे हैं। आज भी ये ऐसा देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के लिए जितना भी हो, लेकिन मुस्लिम समाज आज भी माइनॉरिटी में सबसे देखिए, पिछड़ा समाज माना जा रहा है। भाजपा का जाल में मत फंसिए, उनका काम है नफरत फैलाना, और नफरत फैलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे मंत्री उस तरह के नहीं है, किसी तरह का गलत बयानबाजी नहीं किए।